दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वैद्य बाबा जी, गुरु कृपा आयुर्वेद आश्रम रोपड़। आज हम लोग आपको वैद्य बाबा आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के अद्भुत संसार में आपका स्वागत कर रहे हैं। मैं हफ्ते में एक दिन दिल्ली जाता हूं, तो कुछ टाइम से पिछले 2-3 महीने से मैं एक समस्या से पीड़ित लोगों को मिल रहा हूं। तो वो समस्या क्या है, मैं आपका बीमारी के साथ भी परिचय करवा रहा हूँ, एक पौधे के साथ भी परिचय करा रहा हूँ जो समस्या के पीड़ित लोगों को लाभ मिल सकता है। तो दिल्ली में प्रदूषण की वजह से या टेम्परेचर की खराबी की वजह से लोगों को एक परेशानी आ रही है कि उनका गला खराब हो रहा है, उनको वॉमिटिंग हो रही है और बलगम निकल रही है, और साथ में उनकी जो आवाज है वो बंद हो रही है, आवाज नहीं निकल रही। मैं आपको एक पौधे के बारे में बता रहा हूं, इसका नाम बसूटा है, पंजाबी में इसको बसूटा बोलते हैं। अगर आप हिंदी में या किसी और भाषा में जाएंगे तो इसको वांसा बोलते हैं। ये इसके पत्तर हैं, ये इसके फूल हैं। जो ये फूल है, ये आपका फूल के साथ मैं परिचय करवा रहा हूं। आज ये परिचय है, आप इसको ये देखिए, आप इसको चूसोगे ना, ये नीचे से मीठा होता है, बहुत मिठास है इसमें। अगर किसी बंदे को खांसी की बीमारी है, बलगमी खांसी है, सूखी खांसी है, या कुछ और है जिसकी आवाज दब गई है, तो आवाज ठीक नहीं हो रही। ज्यादातर मैं दिल्ली में, क्योंकि मैं रेगुलर दिल्ली में लोगों को मिलता हूं, हफ्ते में एक दिन तो तकरीबन मिलता ही हूं। तो उसमें हमें क्या परेशानी, लोगों के साथ क्या परेशानी शो हो रही है कि उनको खांसी हो रही है, उनको एलर्जी हो रही है, उनका गला बैठ रहा है। अगर वो दवाई लेते हैं, स्टीरॉइड मेडिसिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, उनका गला ठीक होना तो बहुत दूर की बात है, तो उनको और बहुत सी परेशानी आ जाती है। ये आपको जो मैं उपाय बता रहा हूं, इसमें आपने क्या करना है, इसके पत्ते ले लेने हैं। इसका जो पत्ता है, फूल मिल सकते हैं, बहुत अच्छा है फूल, मीठा है। आप अगर पत्ते 50 लिए हैं तो कम से कम 20, 25, 50 इसके फूल ले लेना, इसकी जड़ की शाल ले लेना, या टोटल पचांग ले लेना। इसको 2 गिलास पानी में रात को भिगो देना और सुबह अच्छी तरह उबाल लेना। जब आधा रह जाए तो मसल लेना, इसको टिका लेना, इसमें शहद डाल लेना, थोड़ा सा शहद डाल लेना। जब पीने लायक हो जाए, गर्म गर्म में शहद मत डालना, जब पीने लायक हो जाए तो इसको पी लेना है। ये दवाई पीने के बाद आपने हाथ को पानी से या मुंह को पानी से या पांव को पानी से नहीं धोना, और इसको उसके बाद कुछ खाना नहीं है, इसके बाद आपने सोना नहीं है। तो अगर आपका जो ये एरिया है बलगम से भरा होगा तो हो सकता है आपको वॉमिटिंग हो जाए। अगर आपको वॉमिटिंग हो जाए तो बहुत अच्छा है, आपकी ये समस्या आधी हल हो जाएगी। नहीं, आप 5 से 10 दिन इसको रेगुलर लीजिए, परहेज करिए, खट्टा, तला हुआ, भुना हुआ, मार्केट का सामान ना खाइए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसका नाम बसूटा है, बांसा है, और ये बहुत अच्छी श्वास की, अगर किसी को दमा तक है, श्वास रोग ठीक नहीं होता, तो उस पर ये बहुत अच्छी काम करती है। आप इस दवाई को अगर यूज करोगे, इसको बच्चे को, बूढ़े को, किसी को भी दिया जा सकता। अगर इसका जो पीने का तरीका, अगर रोजाना नहीं पिया जा सकता, थोड़ा गाढ़ा कर लें, उसमें शहद मिला के रख लें, तो ये गाढ़ा हो जाएगा, शहद जैसा हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा बच्चों को थोड़ा सा ऐसे उंगली से चिटा सकते हो। उनको भी अगर बुखार हो जाए, खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए, तो उसमें लाभकारी है। दोस्तों, आपका इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। जय गुरुदेव।